नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति चौधरी है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। आज हम रशिया और यूक्रेन के संबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं। 1991 तक रशिया और यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा रहे हैं। 1991 में जब यूएसएसआर बिखरने के बाद यूक्रेन एक अलग देश बन गया और रशिया सबसे बड़ा देश बनकर सामने आया। दोनों देशों के बीच संबंध 1991 से लेकर 2014 तक संबंध अच्छे चलते रहे हैं। 2014 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट पीटर जनकोई को कहा गया कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल ना हो और यूक्रेन के प्रेसिडेंट पीटर जनकोई प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे। वो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के खिलाफ थे और यूक्रेन की ज्यादातर जनता यूरोप में शामिल होना चाहती थी और पीटर जनकोई यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के खिलाफ थे। फिर जनता प्रेसिडेंट के खिलाफ हो गई। फिर पीटर जनकोई को यूक्रेन छोड़कर रशिया वापस भागना पड़ा। यूक्रेन में प्रो यूरोपियन सरकार बन गई। ये रशिया के लिए अच्छे संकेत नहीं थे, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया देखती रह गई। पर वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर काफी सैंक्शंस लगाई और रशिया को G8 से निकाल दिया गया, जो फिर G7 बना दिया। दोनों के बीच संबंध तो ज्यादा तब खराब हुए जब 2017 में यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने के लेकर बयान दिया। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें 30 देश शामिल हैं, जिनका सीधा मतलब है अगर एक देश पर हमला हुआ तो सभी देश मिलकर आर्टिकल 5 के तहत दूसरे देश पर हमला करेंगे। का एक ही मकसद रशिया के लिए यूक्रेन को शामिल करना था। इससे पहले फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया और यूक्रेन के शहर बैटसन रीजन पर कब्जा कर लिया। ये रशिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए करना पड़ रहा है। यूक्रेन को यूएसए और रशिया के लड़ाई के मैदान में नहीं आना चाहिए और रशिया की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। एक समय था जब यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते थे। जब यूएसएसआर बिखरने के बाद यूक्रेन ने रशिया को वापस कर दिए थे। अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते तो शायद ही ये वॉर ना होती। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने भविष्य के लिए और एनवायरनमेंट के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। धन्यवाद।